हे एवरीवन, मेरा नाम है गीतांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इंग्लिश विद गीतांजलि। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं नए नए डिफरेंट फ्रेजेस इन विच यू कैन से समवन नो। उन्हें बहुत पोलाइट वे में और बहुत स्मार्ट वे में आप किसी को किसी काम करने के लिए मना भी कर सकते हो और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही फ्रेजेस आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला फ्रेज़ है साउंड्स ग्रेट बट आई कांट कमिट। ये आप जब बोल सकते हो जब आपको कोई कह रहा है, ये सपोज़ कीजिए आपका फ्रेंड कह रहा है कि चलो ना पिकनिक पे चलते हैं, पर आप किसी रीज़न से नहीं जा सकते हैं, तो आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग नो बिकॉज दैट विल बी लिटिल रूड, राइट। तो आप बहुत पोलाइट वे में उससे मना कर सकते हैं ये कह के कि इट साउंड्स ग्रेट बट आई कांट कमिट, सॉरी। ऐसे करके आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हमारे सेकेंड फ्रेज़ की ओर, विच इज़ अपॉलजीज़ बट आई कांट मेक इट। ये भी आप इंस्टेड ऑफ सेइंग नो की जगह पे इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत स्मार्ट और पोलाइट वे है, आप किसी चीज़ को के लिए मना कर सकते हैं इससे, इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करके। तो आपसे कोई कहे कि मुझे इस काम में मदद कर दो, तो आप अगर बिज़ी हो तो आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट अपॉलजीज़ बट आई कांट मेक इट। ऐसे करके आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड फ्रेज़, आई डिड लव टू बट कांट। मतलब इस फ्रेज़ का मतलब है, मतलब आप कोई काम करने को आपका मन है पर आप कोई रीज़न के चलते नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। आई डिड लव टू बट आई कांट एज आई हैव एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। तो आप इस तरह से कह सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फ्रेज़, माई बॉडी सेज येस बट माई हार्ट सेज नो। मतलब कि मतलब आपको कोई करने का, कुछ काम करने का मन तो है, मतलब आपका शरीर तो उसमें सक्षम है, बट आपका मन नहीं मान रहा है। तो इस तरह से इस फ्रेज़ का मतलब है। ओके, सपोज़ कि आपका फ्रेंड आपको खेलने के लिए बुला रहा है, पर वो जो प्लेग्राउंड है वो थोड़ा सा दूर है, पर आपको खेलने का मन है लेकिन आप जा नहीं सकते, तो इस तरह से इस फ्रेज़ का इस्तेमाल हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फ्रेज़ विच इज़ थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट। सपोज़ सामने वाला आपको कोई ऑफ़र दे रहा है कहीं ट्रिप पे जाने का, आपका मन तो है पर आप कोई रीज़न से नहीं जा सकते, तो वहाँ पे आपको बहुत पोलाइट वे में मना करने के लिए ये फ्रेज़ बहुत काम आने वाला है। सो डू यूज़ इट। सपोज़ आपका फ्रेंड कह रहा है कि वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप, डू जॉइन अस, पर आप कह सकते हो ना करने के लिए क्योंकि आप कोई रीज़न से बिज़ी हो या फिर कुछ भी, तो आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हो कहते हुए कि नो थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट बिकॉज आई एम लिटिल बिज़ी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज़ की ओर, जो है सॉरी आई कांट हेल्प यू दिस टाइम। फ्रेज़ का आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब सपोज़ आपका कोई फ्रेंड कहे कि प्लीज़ मेरा होमवर्क कर दो, तो अगर आपको नहीं करना है, कोई रीज़न से आप बिज़ी हैं या कुछ अपना होमवर्क कर रहे हैं, कोई आपको प्रोजेक्ट वर्क मिला हुआ है, तो आप उसे पोलाइट वे में मना कर सकते हो कहते हुए कि सॉरी आई कांट हेल्प यू दिस टाइम एज आई हैव टू डू माई प्रोजेक्ट वर्क्स। तो इसी तरह से आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज़ की ओर विच इज़ आई विश आई कुड बट आई जस्ट कांट। इसका मतलब होता है कि मैं चाहती तो थी, मैं कर सकती थी, पर मैं कर नहीं सकती, कुछ रीज़न हो सकता है इसके पीछे। तो इसलिए तो आपको जब भी ये सिचुएशन में आप आओ, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो विच इज़ वेरी रूड, तो आप इसको पोलाइट एंड स्मार्ट वे में इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फ्रेज़, मे बी अनदर टाइम। अब ये थोड़ा इनफॉर्मल है, आप इसे कह सकते हो जब आपसे कोई कहे कि कुछ करने के लिए कहे, तो आप ये फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हो कहते हुए कि मे बी अनदर टाइम, मतलब मे बी कभी और। तो
इस फ्रेज़ का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत अच्छा फ्रेज़ है। नेक्स्ट वन इज़ आई एम ऑनर्ड दैट यू आस्क्ड मी बट आई कांट डू इट। सपोज़ आपको किसी ने इनवाइट किया है कोई ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कुछ मीटिंग वगैरह में, तो अगर आप बिज़ी हो थोड़ा तो आप नहीं जा सकते, तो आप इस फ्रेज़ का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो, दैट आई एम ऑनर्ड दैट यू आस्क्ड मी बट आई कांट डू इट। मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टफुल महसूस करती हूँ, पर मैं नहीं आ सकती, मतलब कोई रीज़न हो सकता है, मे बी आप बिज़ी हो, तो तब इस फ्रेज़ का इस्तेमाल हो सकता है। दिस इज़ वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग दैट। Now, moving on to our last phrase for the day, that is, I am not able to commit to that right now। मतलब इस फ्रेज़ का मतलब है कि किसी ने आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ कहा है करने को, पर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे बिज़ी हो, तो उस समय आप डायरेक्टली मना करने से अच्छा है आपका कि आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो ज़्यादा रूड भी नहीं लगेगा और पोलाइट में वे में आप मना कर सकते हो। तो आप कह सकते हो आई एम नॉट एबल टू कमिट टू दैट राइट नाउ। तो इस तरह से हमारा आज का लेसन होता है कंप्लीट, जहाँ हमने सीखा है 10 अलग अलग नए नए फ्रेजेस नो बोलने को विदाउट बीइंग रूड। सो इसी के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए दिस इज़ गीतांजलि शाइनिंग ऑफ फॉर द डे। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।